और पवित्र आत्मा के बारे में हमने एक्चुअली 2-3 हफ्ते से लेकर के कुछ बातों को सीखे आ रहा था, और आशा करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ में आए होंगे। और ज़्यादातर हमने जो पवित्र आत्मा के बारे में जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने एक बात कासू से बताया कि आप केवल एग्ज़ाम लिखने के लिए, सर्टिफ़िकेट के लिए पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ़ में उसको लागू करने के लिए हम सीख रहे हैं। और जैसे हमारे क्लास के बीच में भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमने अनुभव किया, और कई लोगों को पवित्र आत्मा ने बीच-बीच में छुआ भी है, और वो अपने लाइफ में बने रहें, उसी के लिए हम अपने आप को उपलब्ध कराएँ, तैयार कराएँ, ताकि पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति हमारे जीवन में और बढ़ते जाए। ओके, एक दिन में हमने बताया था कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक नदी के समान है। तो नदी के अंदर हम गहराई में जा सकते हैं, बहुत गहराई में जा सकते हैं। सवाल ये किया था हमने कि आप कहाँ तक, कितना गहराई तक जा पाए हैं। और गहराई बहुत है, लेकिन हम किनारे पे खड़े होकर के पानी लेकर के थोड़ा सा जैसे बच्चे जैसे खेलने वाली बात ना हो, या खेलने वाला ना हो, उसी पवित्र आत्मा के गहराई में जाने के लिए हम अपने आप को उपलब्ध कराएं, और उसी के लिए तैयार हो जाए, उसी के लिए प्यासा हो, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत कुछ कार्य को कर सके। ओके, हिब्रू लैंग्वेज से 2-3 बातें मैं आपको बताने के लिए चाहूँगा पवित्र आत्मा से रिलेटेड। और अगर आपका मन में कुछ डाउट है, हम हिब्रू से रिलेटेड क्यों बात कर रहे हैं, तो उसका 1-2 डाउट क्लियर करके मैं आपको आगे लेके जाने के लिए चाहूँगा। इब्रानी भाषा ऐसे एक भाषा है जो शुरुआत से लेकर के अभी तक, जो मोस्ट मॉडर्न हिब्रू में थोड़ा सा चेंज आया हुआ है, लेकिन जो पुराना समय में ऐसा था कि लंबा समय तक जो इब्रानी भाषा का जो लैंग्वेज है, उसी समय का लैंग्वेज का मीनिंग अभी भी वही मीनिंग है। तो मीनिंग कभी बदलता नहीं है। ये इब्रानी भाषा का खासियत है। उदाहरण तौर पे बताऊं तो आज इंग्लिश का कुछ वर्ड, जो पुराना जमाने में जो इंग्लिश बोलता था, आज वो इंग्लिश को उसी मतलब में बोले तो लोग समझते नहीं। इवन हिंदी में भी कई वर्ड ऐसा होता है कि जो जमाना बदल जाता है तो उस वर्ड का भी मीनिंग बदल जाता है, कई बार उल्टा भी मीनिंग हो जाता है। तो आप एक बार सोच के देखिए, ऐसा कोई भाषा में बाइबल लिख दिया होता तो आज कुछ लोगों को क्या समझ में आ जाता है। तो इब्रानी भाषा का जो मैसेज, जिस मतलब के साथ बाइबल लिखा गया है उसी समय पर, वही मतलब है आज भी। ठीक है, वो ऐसे एक क्या बोलते हैं, एक परमानेंट लैंग्वेज प्रभु ने चुना है कि परमेश्वर का संदेश को लिखे रखने के लिए। ओके, और ये इब्रानी भाषा के खास तौर से अगर आप पवित्र शास्त्र कहता है जो मूसा के द्वारा लिखा गया 5 किताब को पवित्र शास्त्र कहता है। बाकी फिर भविष्यवक्ता और काफी सारे जो इतिहास के बारे में कई जगह में लिखा हुआ है, इतिहास का किताब है और भविष्यवाणी का किताब है, लेकिन पवित्र शास्त्र उसको कहते हैं 5 ग्रंथ को, यानी कि मूसा के द्वारा लिखा गया 5 किताब को पवित्र शास्त्र कहता है। पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहते हैं, उसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि 5 किताब जो मूसा के जरिए लिखा गया है उसकी बात हो रही है। उसको तोरा कहते हैं, तोरा। ओके, ये जो तोरा लिखा गया है, अभी एक जो जो यहूदियों के बीच में जो पंडित लोग होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वो कहता है अगर जो 5 किताब जो मूसा के जरिए लिखा गया है, ये 5 किताब उस प्रकार लिखना है, तो आज मान लो अगर हमारे जो आज के जमाने में अगर अंदाजा लगा जाए तो कम से कम 7 साल लगेगा। 10,000 लोग लगातार हर रोज बात मतलब काम करें, तभी 7 साल में ऐसे किताब लिखा जाएगा, लिख सकते हैं। क्योंकि इतना ऑर्डर, वैसे उसके अंदर एक एक जो लेटर है, एक एक जो खोमा और जो भी बोलते हैं, सारे लेटर, ईच एंड एवरीथिंग इन 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 तोरा, यानी कि 5 किताब के अंदर बहुत मायना रखता है। वो नबी ना टहलता है और न कभी बदलता है। उसका 1-2 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओगे। उल्पत्ति का आपकी किताब, आवाज ब्रेक। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है?
बाकी सबको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? सुनाई दे रही? ठीक है, पास्टर जी वॉइस बहुत कम आ रही बहुत कम आ रही है। नहीं, बाकी आवाज सही है, आपकी आवाज सही है। आवाज सही है। नहीं आ रहा था। अपना ऑडियो थोड़ा सा चेक करके मुझे देखिए। बाकी जिनको का मुझे हमारे पास जिन जिनको वॉल्यूम कम आ रही है, आ रही आप एक बार एग्जिट होकर के दोबारा ज्वाइन कर दीजिए, नहीं तो फिर आपका जो ऑडियो का जो सिंबल होता है ना, उस पर एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करके देखिए। राइट, ओके। मैं फिर से आपको बताने के लिए चाहूंगा कि आप लोग नोट्स सही से बना दीजिएगा। आप कुछ लोग ऐसे चालाकी काम करते हैं ना, जो बीच में क्लास में प्रॉपरली बैठते नहीं, नोट्स नहीं बनाते हैं, फिर आखिरी में जो नोट्स लेकर के उससे वैसे थोड़ा सा पढ़ करके एग्जाम लिख देते हैं, काम चला लेते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए चाहूँगा, मैं उस चीज़ की मैं थोड़ा सा आपके साथ नहीं दूंगा, काम चलाने वाला काम। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। क्लास नोट मेरे क्लास में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को देखा हूँ, स्टूडेंट्स को देखा हूँ, तो टीचर्स को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नोट्स देने में पीछे हट जाता हूँ। नोट्स है मेरे पास, लेकिन क्लास नोट बनाएंगे तो सही रहेगा, जिसमें आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे पाओगे। ठीक है, मेरा कोई नोट्स आप एक्सपेक्ट नहीं करना, बाकी टीचर्स शायद देंगे नहीं देंगे, लेकिन मेरे क्लास में आपको क्लास नोट नहीं मिलेगा। ओके, ज़्यादातर मैं प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा रहा हूँ, और क्लास में जैसे आप यहाँ पर बैठते हैं तो प्रॉपरली नोट्स लिखने के लिए आप थोड़ा सा प्रयास करिए। ओके, हिब्रू भाषा के बारे में हम बात कर रहे थे। हिब्रू भाषा का खासियत यह है कि वो लैंग्वेज कभी बदलता नहीं है, नॉर्मली वो बदलता नहीं है। आज मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव आया हुआ है, मोस्ट मॉडर्न में अभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली वो कॉमनली जो ज़्यादातर वर्ड जो है सेम मीनिंग आज भी है। ओके, जो इब्रानी भाषा के अंदर जितनी भी जो बाइबल लिखा गया है, ये 5 किताब लिखा गया है, तो जो इब्रानियों का, जो यहूदियों का जो कुछ पंडित लोग यानी कि ज्ञानी लोग कहते हैं, इसका कोडिंग होता है, कोडिंग। हिब्रू भाषा का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कंप्यूटर का कोडिंग कर सकते हैं, इवन इंग्लिश भी नहीं कर सकते। कोडिंग के साथ, ये कोडिंग के साथ इसका कुछ अर्थ भी निकाल सकते हैं। अर्थ मतलब मान लो कि आप पहला लेटर निकाला, पहला शब्द निकाला, अक्षर निकाला, उसके बाद 7वें अक्षर निकाला, फिर अगला 7वें अक्षर निकाला, उन सारे अक्षरों को आप मिला करके रख के देखोगे ना, तो ये कोई ना कोई मीनिंग मिल जाता है, कोई ना कोई मीनिंग मिल जाता है। तो ओके, फिर पहला लेटर लिया, या दूसरा लेटर लिया, फिर छठवीं लेटर लिया, फिर छठवीं लेटर लिया, ऐसे पूरा किताब के अंदर लेटर निकालोगे तो कोई ना कोई मतलब निकलता है। और यहूदी लोग इस प्रकार कहते हैं, इवन मेरा और आपका नाम भी इस तरह बाइबल के अंदर ढूंढ सकते हैं, मेरा आपका भी नाम उसके अंदर हो सकता है। ऐसा कोई किताब लिखा जा सकता है क्या? और आज दुनिया में कोई भी घटना होती है, कोई भी घटना होती है, मतलब मेजर इंसिडेंट्स जितने भी धरती के अंदर होती है, वो सारे इस जो 5 ग्रंथ के अंदर इस प्रकार अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। इवन कुछ साल पहले हमारा जो मुंबई में जो आतंकवादी का अटैक हुए थे, तो उसी समय पर कोई यहूदी वाला बोल रहा था वो घटना भी जो उसके अंदर उन्होंने कोड़ी के द्वारा निकाला गया था। कितना हमारा परमेश्वर का दिमाग आप समझ के देखिए। तो इसलिए कहता है कि 10,000 लोग 7 वर्ष ऐसे लगातार काम करोगे तभी ऐसा कोई किताब लिख सकता है, फिर भी मुश्किल है। आप सोच के देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान है। सच में हमारा परमेश्वर महान करके हम वैसे नहीं बोलते हैं, सच में महान है। ओके, एक उदाहरण बताता हूं। आप उल्पत्ति किताब का पहला अक्षर निकाले, फिर 7वें अक्षर निकाले, फिर 7वें अक्षर निकाले, तो पूरा उल्पत्ति और निर्गमन 2 किताब के अंदर आप ऐसे 7वें लेटर निकाल करके आप लगातार ऐसे लाइन में लगा के रखे, फिर पढ़ के देखो तो आपको एक वर्ड दिखाई देगा वहां पर। और वैसे पीछे से भी, आगे से भी ऐसे ही एक वर्ड दिखाई देगा।
और बीच में जो एक किताब है लेवी का किताब, लेवी का किताब के अंदर भी ऐसे ही 1 से लेकर के 7 7 7 अक्षर ऐसे निकाल कर रखोगे तो आपको फिर से भी एक वर्ड मिलेगा। वो वर्ड का नाम है याहवे, याहवे यहोवा का नाम। ऐसे अलग अलग अक्षर निकालोगे तो हम सबका नाम उसमें से निकाल सकते हैं। ऐसे एक सिस्टम है यहूदी। ओके, एनीवे उस लैंग्वेज के अंदर ज्यादा जाने के लिए नहीं चाहता हूँ। ओके, मैं इतने सारे जो बैकग्राउंड बताने का रीजन ये है, एक जो 14वीं एक लेटर है जो इब्रानी भाषा के अंदर 22 लेटर है, 22 लेटर के 14वीं लेटर को कहते हैं नून। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। 14वीं लेटर है नून, जो काला सा अक्षर में आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार लिखते हैं इब्रानी भाषा में नून। नून का लिटरल मीनिंग है, जो इब्रानी भाषा का दूसरा एक और खासियत है, हर एक लेटर का एक नंबर होता है, हर एक लेटर का एक नंबर। ओके, नून नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। हर एक जो इब्रानी भाषा का तीन मतलब होता है, एक एक लेटर का 3 मतलब होता है। मतलब कि जो पहला लेटर, जो इब्रानियों का जो पहला लेटर है, आलेफ कहते हैं। आलेफ का आ शब्द है, वो पहला मीनिंग, मतलब जो भी जो उच्चारण करता है उसी शब्द, उसको शब्द जो मीनिंग कहते हैं, नॉर्मल मीनिंग। दूसरा है उसका एक पिक्टोरिकल मीनिंग। अल्फा का जो पहला लेटर है वो लेटर का एक शेर का पिक्टोरिकल मीनिंग, मतलब एक पिक्चर उस लेटर को दिया हुआ है, एक पिक्चर। वो पिक्चर मिला करके निकालोगे तो मैं बाद में कभी भी एक दिन उसके बारे में आपको बता दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आएंगे। अभी मैं उन सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक नॉर्मल मीनिंग है, फिर एक पिक्टोरिकल मीनिंग है। वो 2 लेटर है, 2 लेटर का पिक्चर आप रखोगे तो पिक्चर मिलाकर, पिक्चर आप रीड करोगे तो एक मीनिंग निकलता है। वो केवल इब्रानी भाषा की खासियत है। ओके, तीसरा है हर एक लेटर का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, हर एक। तो इंसान का एक लेटर होता है, वो सीन कहते हैं, वो लेटर का न्यूमेरिकल वैल्यू है 6। तो ये 14वीं लेटर है, 14th लेटर है नून। नून का न्यूमेरिकल वैल्यू है 50। ओके, इस वर्ड, इस लेटर, जो नून का एक मीनिंग है एन अपराइट, अपराइट मतलब सीधा। ओके, और अरामाइक लैंग्वेज, जैसे यीशु मसीह बात किया करते थे एक भाषा, उस भाषा का नाम है अरामाइक। अरामाइक भाषा में उसका मीनिंग है फिश, मछली। ओके, और इस वर्ड का एक पिक्टोरिकल मीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पिक्चर का रूप दिया हुआ है हर एक इस लेटर का, नून का, वो है स्पॉटिंग सीड कहते हैं। स्पॉटिंग सीड मतलब जैसे जो सीड के अंदर पत्ता आ जाता है ना शुरुआत में, जैसे हम मिट्टी में डालते हैं शुरुआत में, जब सीड के अंदर से जो बीज है, बीज के अंदर से पहला पत्ता आ जाते हैं, जो उसका जड़ वगैरह पकड़ना शुरू हो जाते हैं, उसको कहते हैं यानी कि एक ये जो नून का मीनिंग है वो। ओके, सीड के अंदर से शुरू से वो आता है। ओके, आप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको भूल जाइए, ठीक है। ये नंबर आप ध्यान रख लेना, नून, पवित्र आत्मा को नून दिया जाता है, नून का जो लेटर इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसका नंबर, न्यूमर का वैल्यू कितना है? 50। ओके, ये 50 ध्यान रख लेना, मैं ये 50 को याद दिलाना चाहता हूं। अब सुनिए, जब इस्राएल के लोग, जो नून लेटर है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 50, इतना समझ में आ गया आपको? बाकी सारे आप भूल जाना, इतना दिमाग गर्म मत करना। ओके, और जो नून लेटर है वो पवित्र आत्मा को दिया जाता है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 50। इतना समझ आ गए? इतना समझ आ गया? ओके, अब आप बताइए, मूसा के समय पर साइनाई पहाड़ पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का उपस्थिति उतर आए थे, वो कौन सा दिन में आए? कोई बोल सकता है? 40th डे पे। 40th डे नहीं, कौन सा पर्व का दिन था? किसी को याद है कुछ? 40 दिन बाद पास्टर जी। हाँ जी, आई थिंक 40 दिन बाद। नहीं, फसह का पर्व था सर। पर्व का सर, पर्व का दिन। पर्व, ये वो पर्व था, पेंटेकोस्ट का पर्व था।
Yes. पेंटेकोस्ट का पर्व का दिन, डे ऑफ पेंटेकोस्ट। यस, थैंक यू डॉली। कौन? दीप ज्योति। ओके, जो पेंटेकोस्ट का दिन था, डे ऑफ पेंटेकोस्ट, यानी कि 50वां दिन था। 50वां दिन में क्या हुआ? परमेश्वर जो पहाड़ के ऊपर उतर आया। ओके, पढ़िए मेरे साथ उस आयत को, पढ़िए एक बार। और एक आयत मैं कंपेयर करके आपको दिखाना चाहता हूँ। पढ़िए, जब परमेश्वर को उपस्थिति वहां उतर आया तो वहां पर क्या प्रकट हुआ, क्या परिस्थिति बन गया वहां पर। निर्गमन का किताब 19वीं अध्याय, उसका 16 से लेकर के 19 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब। तीसरा दिन आया, हाँ, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। हाँ, फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ हाँ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। हाँ, मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकल ले गया हाँ, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। हाँ, और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, हाँ। इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। ओके, और बस। और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था। ओके, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। ओके, फिर बस 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 बस, काफी है। और यहाँ से परमेश्वर फिर जो जलती हुई आग और धुआं उड़ रही थी और नरसिंगा फूका गया और उसकी आवाज आ गई और पूरा आग भरा हुआ था वहां पर। सो इसी जगह में, इसी परिस्थिति में परमेश्वर को उपस्थिति उतर आई। इतना आपको समझ में आ गए? ओके, क्या इस्राएल के सारे झुंड चारों तरफ देखे खड़े हुए हैं, तो मूसा पहाड़ पर चले गए और परमेश्वर को उपस्थिति ऐसे उतर आया और पूरा पहाड़ कांपने लगे और वहां पर आग उतर आ गए, है ना। वहां पर बहुत ऊंची आवाज आने लगी। ओके, इतना अपना दिमाग में रख लेना। अब आइए प्रेरितों का किताब में। प्रेरितों का किताब में 2 अध्याय में एक दिन के बारे में लिखा हुआ। कौन सा दिन है वो? पेंटिकोस्ट का दिन। पेंतिकोस्त का दिन। ओके, पेंतिकोस्त का दिन का खासियत क्या है? वो 50वां दिन पेंतिकोस्त का दिन मनाया जाता है। दैट इज 50th डे। ओके, अब जो शुरुआत में मैंने एक बात बताई आपको, उसी में आइए। नून, पवित्र आत्मा को दिया गया लेटर है नून। वो नून का जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 50। 50वें दिन में परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर उतराया पहाड़ पे। और यहां पर क्या हुआ? नया नियम के अंदर जब पवित्र आत्मा उतराया तो कौन सा दिन में आए? 50वें दिन। देखिए, बाइबल के अंदर आप एक बात को दूसरे बात के साथ मिलते हुए देखोगे और एकदम लेटर टू लेटर हर बातें कनेक्टेड है। हर बात कनेक्टेड है। परमेश्वर ऐसे अंदाज से कोई बात नहीं कहते हैं जैसे हम कोई किताब लिखते हैं। परमेश्वर ऐसे कोई किताब नहीं लिखते। परमेश्वर एग्जैक्टली हर बातों को लेकर के। ओके, एक और बात आपको बताना चाहता हूं। इवन इब्रानी भाषा के अंदर आप एक बात को समझोगे कि जो इसराइलियों का, जो यहूदियों का जो इब्रानी भाषा का पहला लेटर, उसको आलेफ कहते हैं। आलेफ। कौन सा लेटर है? आलेफ। आलेफ। ओके, ये भी थोड़ा सा लेटर समझना सही है। ओके, आलेफ, उसका आ शब्द है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, लेकिन उसका पिक्टोरिकल मीनिंग, क्योंकि एक पिक्चर उसको दिया हुआ है, वो पिक्चर है हेड का, शिर, हेड का पिक्चर दिया हुआ है आलेफ लेटर को। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा तो आलेफ से आया हूं। अल्फा तो ग्रीक लेटर है, लेकिन अल्फा कहां से आया? आलेफ से आया। यानी कि मैं शुरुआत हूं। शुरुआत मतलब हेड, यानी कि मैं सबका हेड हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, लेकिन इतना समझ लेना कि परमेश्वर का वचन में आप देखोगे, खासतौर से पवित्र शास्त्र के अंदर देखोगे, यानी कि 5 किताब के अंदर देखोगे, आपको चीजें लिटरली देखने को मिलेगा। लिटरली देखने को मिलेगा। ओके, बाद में जब भी टाइम मिलेगा तो हम उस हिसाब से तब देखेंगे। ओके, अब जब पवित्र आत्मा उतर आया तो वहां पर क्या हुआ? तो एक बार पढ़ के देखिए। वहां पर, यहां पर क्या हुआ था? यहां पर भी बिजली कड़कने लगे और पूरा पहाड़ कांपने लगे, बहुत ऊंची आवाज आई और काफी सारी बातों को वहां पर लोगों ने अनुभव किया।
अब जब पवित्र आत्मा उतर आया, पहला शताब्दी का कलीसिया के अंदर, प्रेरितों का किताब 2 अध्याय के पहला आयत से लेकर के पढ़िए जरा। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। ओके, बस अब कुछ बातें आपको यहाँ पर आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ सिमिलैरिटी आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक तो है पहाड़ के ऊपर परमेश्वर को उपस्थिति उतराए, और यहाँ पर जो 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को उपस्थिति उतराए। तो इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको पिक्चर ही दिखाता हूं, तो आप करके देखोगे, एक बार कंपेयर करके देखिए। यहाँ पे भी आग आ रही है, यहाँ पे भी आग आ रही है सर। एक तो आग है, सनसनाहट की आवाज है ना, जिससे पूरा पहाड़ कांप उठा, यहाँ पे घर गूंज गया, मतलब जगह गूंज गई। जी, आंधी तूफान आवाज आई। हाँ, और ये सब चीजें। तो परमेश्वर को उपस्थिति का सिमिलैरिटी मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, अब एक और बात की और आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं। हमने नून के बारे में बात किया ना, नून के बारे में। आप ये एक्सोडस निर्गमन का किताब 33 अध्याय के 11वें पद एक बार पढ़िए। 33 अध्याय के 11वें पद। हम इतने दिनों में बहुत सरल बातें बताया, लेकिन आज थोड़ा सा गहराई में जा रहा हूँ, ये भी समझना जरूरी है ना। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, तंबू में से ना निकले। बस 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 नून, ये खुश, बस नून का नाम यहाँ पर आ गया। नून जी, नून का पुत्र कौन है? योशुआ। यहोशुआ। आपको मालूम है यहोशुआ का नाम से यीशुआ आया। यीशुआ का नाम जो है, जीसस नेम जो है, यहोशुआ का नाम से ही डिराइव हुआ है, नून का पुत्र। और यीशु मसीह का जन्म हुआ कैसे? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जी। आमीन। कैसे परमेश्वर का वचन कितना आपस में मिल रहा है, कितने कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, ये समझ आ गया? अगर कुछ डाउट है तो आप जरूर हमसे पूछ लेना। ओके, अब आइए यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय का पहला पद से लेकर के 3 पद तक हम देखेंगे। यहाँ पर पवित्र आत्मा का कुछ क्वालिटी के बारे में लिखा हुआ, कुछ क्वालिटी। यशायाह 11 का 2 और 3। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। ओके, बस ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी हो रही है। जो पहला आयत पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। ओके, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आएंगे, ये लिखा हुआ है। ओके, और यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आएंगे, आत्मा आएंगे करके लिखा हुआ है। और वो आत्मा का क्वालिटी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वालिटी, 7 क्वालिटी वहां पर हम देख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख सकता है तो यहाँ पर, मैं तो इंग्लिश में लिखा हूँ, अगर आप अपने बाइबल में से लेकर के वैसे लिख सकता है तो आप हिंदी में लिख दीजिएगा। नंबर 1, द विजडम, द स्पिरिट ऑफ विजडम। पवित्र आत्मा का 7 गुण के बारे में हम देखते हैं। ओके, अभी आपने ये पिक्चर में देखे, पिक्चर में एक दीवट दिखाई दे रहा आपको, दीवट है ना। ये है मंदिर के अंदर, यानी कि पुराना नियम का जो मूसा का जो तंबू होता था,
या मिला वाला तंबू कहते हैं, टाबरनाकल कहते हैं, उसके अंदर जब आप पवित्र स्थान के अंदर जाओगे तो वहां पर ये जो दीवट दिखाई देता है, ये दीवट जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ध्यान रखिए, इसमें 7 डाली है, 7 डाली, एक बीच में है, 3 दोनों वर्ष में है, राइट। तो इसका 7 डाली का 7 गुण भी देख सकता है जो पवित्र आत्मा के अंदर, जो बाइबल के अंदर बताया गया है। तो बीच में जो है पवित्र आत्मा का मेन क्वालिटी है, नाम के अंदर लिखा हुआ है होलीनेस। ओके, होलीनेस। तो हम एक साइड से जाकर के देखोगे तो विजडम ऑफ होली स्पिरिट, नंबर 1 पहला क्वालिटी है पवित्र आत्मा का, विजडम। ओके, अभी 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए। आप जो हमने शुरुआत में एक बात बताया था ना, पौलुस एफिसियों का पत्री में, एफिसियों का कलीसियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना के बीच में उन्होंने एक आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है विश्वासियों के ऊपर आने के लिए। आपको याद है उसके बारे में जो हमने पहला क्लास में डिस्कस किया था? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा। देखिए, वो दोनों यहां पर भी आ रहा है, ये दोनों यहां पर भी है। नंबर 1 विजडम। तो जो एफिसियों का पत्री में पौलुस अपने कलीसियाओं के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, इन्हें किस चीज की जरूरत है? परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा की जरूरत है, ज्ञान की आत्मा की जरूरत। जैसे हमने वहां पर पढ़ लिया तो जब हम वहां पर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये भी ऐड करके बताया, हमें धन दौलत की जरूरत नहीं, हमें विजडम की जरूरत है, विजडम ऑफ द होली स्पिरिट। हिंदी में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा का ज्ञान, ज्ञान की जरूरत है। नंबर 1 ज्ञान। नंबर 2 हिंदी में क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में क्या लिखा है? एक मिनट, समझ, ये समझ की आत्मा, समझ की आत्मा। ओके, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब कोई व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आते हैं तो स्पिरिट ऑफ विजडम भी आता है और स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी, समझ की आत्मा। हम प्रार्थना करें कलीसिया के अंदर लोगों के ऊपर ना ये समझ की आत्मा आ जाए, हम बोलने से पहले ही समझ आए। ऐसे नहीं कि 100 बार बोल दिया तो फिर भी समझ में नहीं आता। आत्मा आए तो अपने आप समझेंगे। ये हमें क्या है, ये हमने अपने बच्चों को भी इसी विषय के लिए प्रार्थना करना, प्रभु जी इनके ऊपर ज्ञान की आत्मा है, इसमें इनके ऊपर समझ की आत्मा आने पाए, समझ। ओके, नंबर 3 काउंसिल। काउंसिलिंग को क्या लिखा है हिंदी में? युक्ति। युक्ति। युक्ति मीन्स काउंसलिंग। आपको मालूम है कि करना क्या है, युक्ति मतलब जब आप कोई निर्णय लेना चाहोगे, जब कुछ निर्णय लेते हो तो यू विल टेक राइट डिसीजन अगर युक्ति है तो। युक्ति। काउंसिल मतलब पवित्र आत्मा आपको बता देगा कि कैसे निर्णय लेना चाहिए अपना लाइफ में। Okay, number 4 is holiness. That comes in the middle. Okay, holiness. That is the most important part of the Holy Spirit. उनका नाम के अंदर भी वही है कि पवित्रता। पवित्रता बहुत बहुत जरूरी है। ओके, ये पवित्र आत्मा का नाम के अंदर भी है। इस आयत अगर पढ़ के देखोगे वहां पर 6 लिखा हुआ है, लेकिन ये अपना नाम से, जो पवित्र आत्मा है उनका नाम से हम निकाल सकते हैं होलीनेस। ओके, फिफ्थ वन, इसके बारे में हमने शायद एफिसियों का पत्री जब पढ़ रहा था तो हमने इसके बारे में चर्चा किया, माइटी यानी कि सामर्थ की आत्मा। तो पवित्र आत्मा के अंदर क्या क्या है? विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है और समझ, क्या बोलते हैं, युक्ति है और सामर्थ भी है। माइट मतलब सामर्थ। तो पवित्र आत्मा किसी के अंदर आते तो क्या आता है? सामर्थ भी है। ओके, कैमरा में एक बार देख लेना, सामर्थ के साथ ही बैठे या उदास होके बैठे। पवित्र आत्मा है तो सामर्थ, और भूखा रहे तो भी दिखना चाहिए, है या ना? ओके, तो पवित्र आत्मा आते हैं तो क्या आता है? सामर्थ। अब सीधे बैठो ना, बोलो कि सामर्थ है मेरे अंदर।
कुछ लोगों को सामर्थ्य तब आता है पति पत्नी आपस में लड़ते तब। यहाँ पर जो बैठे हैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लड़ाई होती है ना तब सामर्थ्य आता है। जब पास्टर के विरोध में कुछ बोलने के लिए आ जाता है तो मौका मिल जाते हैं। मैं नॉर्मली इस प्रकार बोलता हूं कि जब तक गुस्सा ना आए ना, हमारे जैसे स्वर्गदूत दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। देखो अभी भी देखिए कैमरा में कितना शरीफ बैठे हम, अगर गुस्सा आए तो पूरा तोड़ के रखेंगे हम। इंसान के अंदर इमोशन, अगर मतलब इमोशनली ऐसे गुस्सा नहीं आए ना, हम बहुत अच्छे लोग हैं। यीशु मसीह अभी आएगा तो अभी ऊपर चले जाएंगे, इतना शरीफ है हम। लेकिन गुस्सा मत करना, बस गुस्सा मत दिलाना। हम कई बार बोलते भी ऐसा ही है ना, अरे भाई कुछ भी हो, मेरे शरीर में दर्द नहीं पहुंचाना और मुझे गुस्सा मत दिलाना। गुस्सा दिला दिया तो फिर मतलब हम जो अभी दिख रहे हैं ना, ये नहीं है, कुछ और। मैं अपना मजाक में बोलता हूँ, जैसे चर्च में जाकर के स्वर्गदूत जैसे खड़े हुए ना, ये बंदे को थोड़ा सा गुस्सा दिला देना, ये एकदम काली माता बन जाएंगे। आपने देखा होगा हर लोग, जो लोगों का कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर कब आता है बाहर, आपको पता है? रियल कैरेक्टर कब दिखाई देता है? जब हम गुस्सा होते हैं। हाँ, कई प्रकार। एक तो गुस्सा, दूसरा है शरीर में दर्द होता, तो कई सारे 6 रीजंस मैंने एक वीडियो मेरे YouTube चैनल में डाला हूँ, आप अगर आप सुनना चाहते तो सुन लेना। इसराइलियों के साथ मैं एक कहानी बताता हूँ। इसराइलियों को अगर आप व्यवस्था विवरण, ये हमारा टॉपिक से रिलेटेड नहीं, मैं उससे बाहर जा रहा हूँ थोड़ा। एक बात ये भी हमारे लाइफ में समझना जरूरी है, इसलिए है ना। गुस्सा नहीं आया तो हम बहुत अच्छे हैं, गुस्सा आ गया तो फिर हम सबसे बेकार हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसराइलियों को परमेश्वर ने 40 वर्ष जंगल में घुमाया। उसका रीजन भी वहां पर लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 2 पद में। बाद में पढ़ लेना, लिखे रख लेना, बाद में पढ़ लेना, अभी खोलना नहीं, बाद में पढ़ लेना। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने 40 वर्ष उन्हें जंगल में घुमाया। क्यों घुमाया? दो तीन रीजन के लिए प्रभु ने घुमाया। एक तो है इनका असली स्वभाव परमेश्वर को मालूम होना चाहिए था, पता करने के लिए। जब घूमते रहा तो जो अंदर की बातें सारी बाहर आ गई। जैसे हम गन्ने के जूस निकालते हैं ना, जितना दबाओगे अंदर की चीज बाहर आते हैं, है ना। वैसे जब प्रभु ने उनको सताव किया तो अंदर की चीजें बाहर आ गया। जब परमेश्वर उनका परीक्षा ले रहा था, उल्टा परमेश्वर का परीक्षा ले लिया ना इसराइल के लोगों ने। कितने बेकार लोग हैं, सोच के देखिए। हम भी उससे कम नहीं है। कई बार परमेश्वर हमारा परीक्षा लेते, उल्टा परमेश्वर हाथ जोड़ देते, यार मैंने गलती किया, छोड़ दो मुझे। हम तो सीधा उंगली करने लग जाते ऊपर को, अरे क्या किया तूने। मतलब हम गलती अपना नहीं मानते, बोलते कि सारी गलती खुदा का ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो स्वभाव, रियल स्वभाव है ना, जब तब बाहर आता है जब शरीर में दर्द पहुंचता है, या अपना परिस्थिति खराब हो जाते हैं, या जो जिस तरीके से हम चाहता है चीजों को उस तरीके से चीज नहीं होता है, तो हमारा रियल स्वभाव बाहर आएंगे। तो स्वर्गदूत काली माता तब बन जाते हैं अपने आप, राइट। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अंदर सामर्थ है। वो सामर्थ ये नहीं कि हम अपने आप को दिखा रहे हैं, वो परमेश्वर का सामर्थ। परमेश्वर का सामर्थ सबसे महत्वपूर्ण सामर्थ है इस धरती पर, लेकिन वो ज्यादातर दिखाता नहीं है। जब जरूरत हो तब वो अपने आप काम कर लेते हैं। हमें अपने सामर्थ को दिखाने का, या मैं हूं वो कुछ, ये सब चीजें दिखाने की कोई जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा का सामर्थ का कुछ मतलब भी है। ओके, एनीवे हम लोग वहां पर अभी नहीं जाएंगे। और 6th क्वालिटी, नॉलेज। नॉलेज को क्या लिखा हुआ है हिंदी में? ज्ञान। ओके, विजडम को भी ज्ञान लिखा हुआ क्या? बुद्धि। अच्छा, बुद्धि। ओके, पहले बुद्धि, नंबर 1 बुद्धि है ना, बुद्धि की आत्मा। ओके, यहाँ पर ज्ञान की आत्मा। ओके, ज्ञान, नॉलेज। ओके, लास्ट वन, 7वीं, फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय। आज हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में लोगों के अंदर, खासतौर से जो मसीह वालों के अंदर, ये चीज खत्म हो चुका है।
परमेश्वर का भय है ही नहीं। लेकिन पवित्रात्मा अगर आता है किसी के अंदर तो जरूर समझ लेना वो परमेश्वर का भय को भी लेकर आता है। परमेश्वर का भय के बिना बात करते हो, परमेश्वर का भय के बिना जी रहे हो, परमेश्वर के भय के बिना कुछ भी कर रहे हो अपना लाइफ में, बी वेरी केयरफुल। परमेश्वर का भय जब पवित्र आत्मा आते हैं तो किसी के अंदर आता है। ओके, अब एक कमाल की चीज आपको बताता हूँ, एक कमाल की चीज। चलो ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई बुद्धि नंबर 1, पहला क्वालिटी क्या है? बुद्धि की आत्मा है। ओके, मान लो किसी के अंदर बुद्धि की आत्मा है ही नहीं, तो उल्टा क्या होगा? जो कुछ काम करेंगे सारे उल्टा सीधा ही काम करेंगे, मूर्ख का काम होंगे। मूर्खता। तो जहां पर पवित्र आत्मा, अभी इसके बाद सोच लेना कि मेरे अंदर क्या चाहिए, या ये सोच लेना कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। ओके, जहां बुद्धि की आत्मा नहीं है वहां पर उल्टा क्या होगा? मूर्खता। ओके, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, समझ। ओके, समझ। तो समझ, जहां पवित्र आत्मा का कार्य है तो समझ होंगे। ओके, जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है तो क्या होंगे? समझा समझा करके हम थक जाएंगे, समझेंगे नहीं फिर भी, है ना। ओके, काउंसिल। काउंसिल मतलब कि आपको मालूम है कि कैसे क्या चीजें करना है अपना लाइफ में। अगर वो पवित्र आत्मा का कार्य अपना लाइफ में नहीं हो रहा है तो अनगाइडेड रहेंगे। अनगाइडेड, अनगाइडेड मतलब मालूम होना नहीं, मालूम है ही नहीं कि करना क्या है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना, कुछ भी नहीं मालूम। यीशु ने क्या बोला? भाई तुम इन सारी चीजों के बारे में सोचो ही मत, क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। कि पवित्र आत्मा, देखिए यिर्मयाह नबी की किताब में भी परमेश्वर ने बताया कि मेरी एक आवाज तुम पीछे से सुनोगे कि रास्ता ये है, इधर से मोड़ो, इधर से चलो, इधर से चलते रहो। ये परमेश्वर का आवाज पीछे से सुनोगे तुम। अगर ऐसा कोई बताने के लिए नहीं हो तो रास्ता में भटकते रहेंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, थोड़ी देर इधर चलेंगे, फिर समझ आएगा भाई इधर नहीं है रास्ता, फिर घूम के इधर आएंगे, फिर इधर चल के देखेंगे, आधे घंटे के बाद पता चलेगा यार रास्ता वो नहीं है सीधा। ज्यादातर लोगों को वैसे समझ 40 साल की उम्र के बाद ही आता है, साइकोलॉजी के हिसाब से कहता है 40 साल तक अपने समझ में घूमते। इसलिए परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि अपना समझ का सहारा ना लेना, अपना बुद्धि का सहारा मत लेना, क्योंकि ये परमेश्वर का बुद्धि का सहारा लो। एक हेल्पर है हमारे साथ, पवित्र आत्मा ज्ञान की आत्मा है, बुद्धि की आत्मा है, समझ की आत्मा है, और क्या बोलते हैं काउंसिल को, क्या बोला है? युक्ति। ये सब चीज पवित्र आत्मा हमें प्रॉपरली गाइड कर सकता है। लेकिन बात है ये, हमारी गलती ये है कि हम कई बार पवित्र आत्मा से भी पूछने के लिए तैयार नहीं रहते। आपको विश्वास है जब आप परमेश्वर से कुछ बातें पूछेंगे तो वो जरूर बताएंगे आपको, जरूर। ओके, काउंसिल का जगह यानी कि युक्ति के जगह अनगाइडेड, यानी कि मालूम नहीं कि कहाँ जाना, क्या करना, ऐसे नहीं रहना चाहिए। ओके, 4th वन, होलीनेस। होलीनेस परमेश्वर चाहता, वह एक पहला क्वालिटी है हमारे अंदर, होलीनेस। जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है तो क्या होंगे? अनहोलीनेस। आपको पता है जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, दुष्ट आत्मा के नाम लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, अनक्लीन स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा। अशुद्ध, जो पवित्र आत्मा जगह नहीं है तो कौन आएगा? ये तो काम को देके पता चलेगा कौन वास करता है। अगर बुरी बातें, गंदी बातें कर रहा है तो समझ लेना कि हाँ, अन्य भाषा तो बोलते होंगे जरूर, लेकिन आत्मा कुछ और होंगे। सो बी वेरी केयरफुल। स्पिरिचुअल रिलम के अंदर बहुत सेंसिटिव रहना बहुत जरूरी है। ओके, माइटी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है। जहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है वहां पर क्या होंगे? पावरलेस महसूस करेंगे। अरे मेरे से क्या होगा भाई साहब, बैठना भी ऐसा ही है उदास होकर के, है ना, बोलना भी ऐसा ही है। तो जब भी आप बोले सामर्थ्य के साथ बोले, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा है जिनके अंदर सामर्थ्य है। आमीन। ओके, नॉलेज यानी कि ज्ञान। जहां पर ज्ञान की आत्मा काम करते हैं तो वहां पर ज्ञान तो होगा जरूर। जहां पर ज्ञान की आत्मा काम नहीं करते तो क्या होंगे अपना लाइफ में? इग्नोरेंस कहते हैं इंग्लिश में। उसका कोई सही वर्ड कोई बोल सकता है तो बोलिए।
इग्नोरेंस मतलब अरे यार मैं तो भूल गया भाई, इतना नुकसान हो गया। इग्नोरेंस मतलब कई चीजें भूल जाते हैं, टाइम पे नहीं करते हो। अनदेखा करना। हाँ, अनदेखा करना, मे बी ऐसे ही। चीज आपको समझ में आ गया ना? राइट, ओके। लास्ट वन इज फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड के अंदर क्या आता है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे अंदर परमेश्वर का भय उत्पन्न होता है। जहां पर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता है वहां पर अनगॉडलीनेस, यानी कि परमेश्वर को कोई भय नहीं, कुछ भी करो भाई। तो ये बहुत सीरियस बात है, हमें इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये पवित्र आत्मा का काम है हमारा लाइफ में। ओके, इतना समझ आ गया? अब एक और थोड़ा सा उसका पीछे एक बार और जानना चाहता हूं। पवित्र आत्मा का वर्ड बाइबल में लिखा हुआ है रुआ। रुआ आपने सुना ना? रुआ, ये पवित्र आत्मा का हिब्रू वर्ड है। रुआ जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इसको देख करके चक्कर नहीं आना, ये हिब्रू लेटर इस प्रकार लिखा जाता है। अब उसको भूल जाइए, टेंशन मत लेना। इसका जो पढ़ना, आपको पता है ये हिब्रू लेटर राइट से पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट को पढ़ते हैं। यहां से पढ़ना शुरू नहीं करना, यहां से पढ़ना, राइट से लेफ्ट को पढ़ते हैं। तो पहला जो ये 3 लेटर लिखा हुआ है रुआ। रुआ मीन्स स्पिरिट, आत्मा। ओके, रुआख बोलते हैं, रुआख। जो इब्रानी भाषा का जो प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट है, जैसे अरबी भाषा बोला जाता है, अरबिक बोलता है, वैसे ही है। मतलब हाँ, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये अरबी की लैंग्वेज वगैरह सब कुछ हिब्रू से ही निकला है। रुआख, रुआख बोलते हैं, रुआख। ये आवाज आना चाहिए, रुआख। और उसके बाद दूसरा वर्ड है हाकोदेश। हाकोदेश, हाकोदेश मीन्स होली। हाकोदेश, होली स्पिरिट। रुआख मीन्स स्पिरिट और हाकोदेश मीन्स होली। सो ये वर्ड को मिला करके कहते हैं होली स्पिरिट। ओके, होली स्पिरिट का जो सबसे पहले देखो रुआख, रुआख का मीनिंग है स्पिरिट। मैंने आपको बताया स्पिरिट। स्पिरिट का जो डिक्शनरी में मीनिंग है, अगर कोई लिखना चाहते हो तो लिखिए। ये कोई इतना डिटेल में आपको जाने का कोई जरूरत नहीं। वैसे हम बेसिकली पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए मैं वैसे थोड़ा सा लिखा हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वैसे ले लीजिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन मत लेना, जैसे मैं बता रहा हूँ। राइट, स्पिरिट मतलब अनसीन, जो देखा नहीं है, जो देख नहीं सकता लेकिन कुछ है, ऐसे चीज को बोला जाता है स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिट का मतलब यह है कि जो देख नहीं सकता लेकिन है कुछ। पवित्र आत्मा तो ऐसा ही है ना, पवित्र आत्मा है जरूर लेकिन हम देख नहीं सकता हमारे संसारिक आंखों के द्वारा। उसको कहते हैं अनसीन थिंग, उसको कहते हैं स्पिरिट। ये स्पिरिट सेम वर्ड जो है, ये सेम वर्ड के अंदर कुछ मीनिंग, जो डिक्शनरी का मीनिंग आपको बताता हूँ। जो हिब्रू भाषा का स्पिरिट वर्ड है रुआख, रुआख वर्ड का कुछ मीनिंग आपको बताता हूँ। ब्रीथ, एक ही श्वास, ब्रीथ, और ब्लो मतलब हवा फूकना, और टू बी वाइड मतलब विशाल करना, और बी स्पेशियस जगह, फिर हवा, जैसे जो जेंटल ब्रीज होता है ना, हवा हल्का सा लगता है। तो इसी वर्ड में जो परमेश्वर ने क्या किया, उत्पत्ति में आदम को बनाने के बाद क्या किया, ब्रीथ, उनके अंदर श्वास दिया है, ब्रीथ किया है ना परमेश्वर। हा, स्पिरिट, रुआह, ये आता है ना, ये हा, हा आवाज आते, हवा निकलती है ना, उसको कहते हैं स्पिरिट, रुआह, वो स्पिरिट। ओके, और वेंटिलेट, स्पेस, इंटरवल, स्पिरिट, सोल, करेज, उस वर्ड का मीनिंग है। लिटरल हिब्रू वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं आपको, रुआख। तो वही वर्ड स्पिरिट को इस्तेमाल किया है बाइबल के अंदर। ठीक है, रुआख। और दूसरा वर्ड है हाकोदेश, जिसका मतलब है होली, पवित्र। तो उस वर्ड का लिटरल मीनिंग है टू बी होली, टू बी सैंक्टिफाइड, यानी पवित्र किया जाना,
सेट अपार्ट मतलब अलग किया जाना, और उसका एक और वर्ड उसमें उसी लैंग्वेज में मीनिंग है टेम्पल प्रोस्टिट्यूट, मतलब उसी काम के लिए जो अलग किया जाना। ठीक है, ऐसे कई जो मीनिंग उस वर्ड का है। ओके, ये संसारिक मीनिंग है जो लास्ट वाला, डोंट माइंड। ओके, इतना समझ आ गया आपको? ओके, अब एक आयत पढ़िए एसेकियल नबी का किताब 36 अध्याय का 36-27 एसेकियल। अंतिम दिनों में परमेश्वर क्या करेंगे? अपनी आत्मा मेरे और आपके अंदर देंगे करके वचन में लिखा है। ट्वेंटी 36-27। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। शुरुआत दोबारा पढ़िए, शुरुआत क्या है? मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। ओके, देखिए उसका अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि आई विल पुट माई स्पिरिट इन यू, आई विल पुट माई रुआख इन यू, मतलब वही सेम स्पिरिट, रुआख इन यू। ओके, हम चलते परमेश्वर की उपस्थिति में। ओके, अब एक बहुत गंभीर बात आपको बताने के लिए चाहूंगा, सब लोग ध्यान से सुनिए, कि ज्यादा आप नोट बनाने से उससे ज्यादा आप इस बात को समझने का प्रयास करना। जब पवित्र आत्मा के बारे में हमने अभी बताया, जो परमेश्वर को उपस्थिति उतर आया, जो निर्गमन का किताब 19वें अध्याय में पहाड़ के ऊपर, वहां पर क्या हुआ कि जो पूरा बिजली कड़कने लगे, जो पहाड़ कांपने लगे, और बहुत कुछ बातें वहां पर हुई है। ये परमेश्वर को उपस्थिति उतर आ रहा था, और ये उपस्थिति उतर आते समय परमेश्वर ने कुछ वार्निंग दिया लोगों को, जब मेरा उपस्थिति उतर आएंगे तो कोई भी जन मेरे पहाड़, जिस पहाड़ में मैं उतर आता हूं, उस पहाड़ के किनारे पे नहीं आना है ना। परमेश्वर ने बिल्कुल मना किया। इवन इंसान हो चाहे वो जानवर हो, तो कोई भी जो प्राणी मेरे जो पहाड़ के ऊपर पास नहीं आना, उसको छूना बिल्कुल नहीं। अगर जानबूझ करके कोई उसको छुए, इवन चाहे इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, उसको पत्थर मार करके खत्म कर देना, हाथ भी नहीं लगाना उसके ऊपर, ये वचन में लिखा है। अब 19वीं अध्याय बाद में पढ़ के देख लेना। ओके, तो उसमें से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे उतर आता था, और ये उपस्थिति इतना गंभीर था कि लोग उसको देख रहा था। पहला पुराने नियम के अंदर हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति जब मिला वाला तंबू के ऊपर उतर आता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति लोग विजिबली देख रहा था। जैसे मेघ का खंभ को उन्होंने देखा है, ओके, आग का खंभे को उन्होंने देखा है, लिटरली वो देख पा रहे थे। और ये देखने का परमेश्वर की उपस्थिति इतना भयंकर था। अब लेवी का किताब पढ़ के देखोगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति जब उतर आया तो 30 लाख लोग चारों तरफ खड़े हुए थे, उस सारे के सारे मुंह के बल गिर गया और दंडवत किया परमेश्वर की उपस्थिति के सामने। कितना गंभीर है, कितना अनोखा एक एक्सपीरियंस है। ओके, और खास बात यह है, इस पहाड़ के पास, यानी कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है, वहां पर पास आने के लिए किसी को भी कोई अनुमति नहीं थी, जानवर को भी अनुमति नहीं थी। इतना समझ आ गया आपको? ओके, और यहां तक है कि 20वीं अध्याय के 19वीं पद आप पढ़ के देखें। जब परमेश्वर पहाड़ के ऊपर उतर आया, वहां से परमेश्वर अपने लोगों से बात करना शुरू किया। मैं आपको यही बता रहा हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व, उसका गंभीरता कितना वैल्यूबल है, कितना महान है, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आज से लेकर जब भी आप प्रार्थना करोगे तो इस बात को याद करते हुए प्रार्थना करना। ओके, पुराना नियम ऐसा था कि परमेश्वर को उपस्थिति जहां उतर आता था, उन्हें पास आने नहीं दे रहा था, लोगों को दूर रहना होता था। ओके, कितना दूर रहना वो भी मैं आपको बताता हूं। 19वीं पद पढ़िए, 20 का 19 निर्गमन का किताब। और वे मूसा से कहने लगी, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। ऐसा ना हो कि हम मर ना जाएं।
देखिए मित्रों, इतना गंभीरता है परमेश्वर, इतना सामर्थ्य है परमेश्वर की उपस्थिति में। देखिए परमेश्वर ने 19वें अध्याय में पहाड़ के ऊपर उतरा है, 20वें अध्याय में परमेश्वर आज्ञा देना शुरू किया। मूसा तो उनके पास है, बाकी इस्राएल के लोग सारे साइनाई पहाड़ के नीचे खड़े हुए हैं। तो पहाड़ के ऊपर से परमेश्वर लोगों से बात करना शुरू किया। तो परमेश्वर की वाणी को, आवाज को सुनते हुए लोग, जब मूसा नीचे आया तो उनसे बोला, भाई आप आगे ऐसा मत करिए, तू हमसे बात करे तो काफी है। परमेश्वर हमसे बात ना करे क्योंकि हम मर ना जाए। कितना सीरियस बात है। उसी सेम उपस्थिति के सामने आज हम बैठे हैं, वही सेम उपस्थिति को हम दिल में लेके चल रहा है। आज कितने लोग इस बात का महत्व दे रहा है, कितने लोग इतने महत्व के साथ इस बात को ले रहा है अपने दिल में। पवित्र आत्मा की उपस्थिति खेलने वाला चीज नहीं है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति खेलने वाला चीज नहीं है। ओ जीसस, मेरा लाइफ के अंदर सबसे महत्व मैं इस उपस्थिति को देता हूं। आई लव द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आई लव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओके, आप वो भी पढ़ के जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा। लेविया का किताब 9वें अध्याय के आखिरी पद। नो का सर, चैप्टर 9 वर्स 23 एंड 24। ओके, 22 से लेकर के पढ़िए। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि की वेदी को भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। जब परमेश्वर को उपस्थिति उतर आया मिला वाला तंबू के अंदर, सबसे पहली बार परमेश्वर को उपस्थिति उतराया और लोगों को दिखाई दे रहा था। परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर का तेज सबको दिखाई दिया, ये लिखा हुआ। और परमेश्वर को उपस्थिति से अपने आप आग निकले, अपने आप आग, कोई जलाया नहीं, अपने आप आग निकले। और वेदी के ऊपर जो भी बलि का वस्तु रखा हुआ तो सारे जला दिया। और इसको देख करके इसराइल के लोगों ने क्या किया, सारे नारा लगा दिया और मुंह के बल गिर गया। अब एक बार इमेजिन करके देखिए, 30 लाख, एक नहीं दो नहीं, 30 लाख लोग गिर पड़े हैं उस उपस्थिति के सामने, महान परमेश्वर की उपस्थिति के सामने। वो कितना महान हो सकता है वो उपस्थिति। हाउ ग्रेट इट इज। कौन सा रेफरेंस है पास्टर जी, एक बार बताना फिर। लेवी 9 का आखिरी 3 पद 22 से लेकर के 24 तक, लेवी का किताब 9वीं अध्याय। और आप निर्गमन का किताब में आइए, निर्गमन का किताब का लास्ट चैप्टर, लास्ट वर्स। ये आई लाइक दिस वर्स। 34 से लेकर के पढ़िए, 34 से लेकर के 34 से लेकर के, निर्गमन का किताब लास्ट चैप्टर, लास्ट 4। वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। इजराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कूच करते थे। और यदि वह ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इजराइल के घराने की सारी रिसर्च 40 का 34 से आराम से चलो सर, पकड़ लीजिए। जी। तो इस आयत में क्या लिखा है? 38 आयत दोबारा पढ़िए, 38 लास्ट वन। इजराइल के घराने की सारी यात्रा के दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। ओह हालेलुया। आपको कुछ समझ आ गया?
अब अपना बाइबल में देखिए, उसमें क्या लिखा है। इस्राएल के हर यात्राओं में परमेश्वर का मेघ, और दिन में मेघ और रात को परमेश्वर का आग का खंबा उनके सामने से हटा ही नहीं। मतलब 40 वर्ष, चाहे वो दुख से गुजरे, जितने भी परेशानियों से गुजरे, परमेश्वर को उपस्थिति तो हटा ही नहीं उनके जीवन से, उनके सामने से। कितनी खूबसूरत बात, कितनी महत्वपूर्ण बात है। आई लव दिस वर्स। परमेश्वर को उपस्थिति उनके सामने से हटा ही नहीं। मैं ये सोच रहा था भाई, जब पानी पीने के लिए पानी नहीं था तभी भी उपस्थिति थे, जब लाल समुद्र सामने आया तभी भी है, जब अन्य जाति के लोग लड़ने आया तभी भी था। मैं एक संदेश इसमें से आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपका जीवन में जितने भी बड़ा परिस्थिति आपको क्यों ना दिखाई दे, है उपस्थिति आपके सामने। आप उपस्थिति को देखो, परेशानियों को मत देखो। 40 वर्ष की उपस्थिति उनके सामने से हटा ही नहीं। हमें कई बार लगता है कि है ही नहीं, होता नहीं परमेश्वर को उपस्थिति, लेकिन उपस्थिति तो सब कुछ देखता है। एक और बात मैं बताता हूँ, जो 23 अध्याय में आते समय, एक्सोडस 23 का 21 में आते समय ना, परमेश्वर ने शुरुआत में मूसा से कहा था कि मैं अपने उपस्थिति को तुम्हारे आगे आगे भेज दूंगा, मेरे उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे चलता रहूंगा। ओके, और ये उपस्थिति कई जगह में उपस्थिति करके हम पढ़ते हैं, कई जगह में स्वर्गदूत करके हम पढ़ते हैं, है ना। स्वर्गदूत, परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने एक स्वर्गदूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं। और ये उपस्थिति से, या वो स्वर्गदूत आपके सामने जा रहा है, उस व्यक्ति से कभी अकड़ना नहीं। पढ़िए जरा 20 से लेकर के, निर्गमन का किताब 23 का 20। उनमें एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। और नीचे उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए बस फिर से पढ़िए, एक और बार पढ़िए शायद को, सब लोग ध्यान से सुनिए शायद को। उसके सामने सावधान रहना, उसके सामने सावधान रहना। कौन? परमेश्वर को उपस्थिति आपके आगे आगे चल रहा है, उसके सामने सावधान रहना, और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, के विरोध में कभी भी नहीं करना। उसके इंग्लिश में एक वर्ड लिखा हुआ है, डोंट रिबल अगेंस्ट हिम। जो परमेश्वर की उपस्थिति आपके आगे आगे चल रहे हो ना, उस उपस्थिति से कभी भी अकड़ना नहीं, विरोध में नहीं खड़ा रहना, सुनते रहना कि क्या बताओगे, मैं अब इस बात को करने के लिए तैयार हूं। बस चलते रहना, कहां ले जाना, कहां रुकवाना, सब कुछ वो जानते हैं। तो मैं एक वर्ड इंग्लिश में बोलना चाहता हूं, माइंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। माइंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का उपस्थिति का मायना रखो, परमेश्वर को उपस्थिति को मानो। सो आज मेरे और आपका लाइफ में परमेश्वर का स्वर्गदूत के जगह पवित्र आत्मा खुद उतराया। परमेश्वर का जो तीसरा पर्सनालिटी खुद मेरे और आपके सामने आगे आगे चल रहा है, हमारे अंदर भी है, हमारे साथ भी चल रहा है। तो पूरा स्वर्ग का क्रू चल रहा है। आप अकेले नहीं चल रहे कहीं जा रहे, तो पूरा स्वर्ग है आपके साथ। क्या किस बात का डरना है? कभी भी डोंट रिबल अगेंस्ट हिम। एक वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, डोंट रिबल अगेंस्ट हिम। एक एंजल, कई जगह में ना एंजल करके यीशु के बारे में लिखा है। कई जगह में जो एंजल पुराना नेम है, जो द एंजल ऑफ द लॉर्ड करके लिखा हुआ है, तो वो यीशु है। परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, और आज लिटरली पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे और आपके साथ है, और हमारा जीवन हम उस पवित्र आत्मा के साथ ही बिताते हैं, अकेला नहीं। ओके, इस्राएल के हर यात्रा में परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ चल रहा था। और यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं, ये पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत उनके आगे आगे चल रहा था। अच्छा, अब बात ये भी सुनिए। एक बात मैं आपको दिखाता हूं। अब निर्गमन का किताब 14वें अध्याय में आइए। 14वें अध्याय में हम देखते हैं
इसराइल के लोग जब जो लाल समुद्र पार करके आ रहा था, जो लाल समुद्र सामने आ गया, तो वहां पर स्वर्गदूत सामने से हटकर पीछे आके खड़ा रहा। वो कहां पर लिखा हुआ है, एक बार देख लेना जरा, 14वें अध्याय में है। ओके, उसका 19वीं आयत, 14 का 19 पढ़ के देखिए। तब अब परमेश्वर का दूत, एक मिनट रुकिए। जब इसराइल के लोग जब आगे जा रहा था, तो स्वर्गदूत कहाँ थे? आगे आगे चल रहा था, क्योंकि इनको आगे जाना है, समस्या सारे आगे हैं, इसलिए स्वर्गदूत आगे चलते रहे। ओके, जब लाल समुद्र के सामने आया, लाल समुद्र खुल गया और परमेश्वर चमत्कार किया, रास्ता तो खुल गया। अब परमेश्वर ने बोला आगे बढ़ो। तब पीछे देखा तो पीछे और लोग आ रहा है। कौन? फिरौन का सेना आ रहा है। वहां पर क्या लिखा है? अब पढ़िए। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, हाँ, जाकर उनके पीछे हो गया। जाके वो पीछे हो गया। क्यों? स्वर्गदूत जाके पीछे क्यों खड़े हो गए? क्योंकि अब है पीछे बंदा, समस्या पीछे आ रही थी, समस्या पीछे, प्रॉब्लम पीछे थी, तो इसका प्रॉब्लम मतलब, पीछे थी। इसका मतलब आप और आपका समस्या के बीच में कौन है? परमेश्वर। फिर भी हम रोते रहते हैं, प्रभु तू देखने यार। क्या प्रभु से कई बात हम अकड़ के बात करते हैं, कई बार हमें लगता है कि है ही नहीं खुदा हमारे साथ, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? जिसने आपका हाथ पकड़ करके बाहर निकाला, और जहां वहां लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो हाथ को छोड़ेगा नहीं, वो साथ में रहेगा ही रहेगा। वो उपस्थिति यीशु मसीह ने वायदा किया, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऑल द टाइम हमेशा तुम्हारे संग संग चलेगा। ओके, ये परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर इतना, ये एक संदेश आपके लिए है, आपको उत्साहित करने के लिए मैं बोलना चाहूंगा। आपका समस्या और आपके बीच में स्वर्गदूत है जरूर। प्राइज गॉड। ये ना, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होता कब से वो खत्म कर देता हमें। आज आप अपने लाइफ में सोच के देखिए, आज आप, समस्या तो बहुत आई है ना, खत्म क्यों नहीं हुए? परेशानी तो आए बहुत, खत्म क्यों नहीं हुए? क्योंकि बीच में स्वर्गदूत था, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति था बीच में, तभी हम खत्म नहीं हुए, नहीं तो कब से हम मिट्टी में मिल जाता। हाँ, सोच के देखिए ना, हमारे जैसे जो बीमारी हमारे अंदर है, वो बीमारी के साथ लोग कब चले गए दुनिया से। हम इसके साथ अभी भी जी रहा है। इसको कहते हैं परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह। है ना हमारा परमेश्वर महान। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपना लाइफ में ना कंप्लेंट करना बंद करो। कुछ लोग कंप्लेंट बॉक्स बन के बैठे हुए हैं, कुछ भी बोलो कंप्लेंट है, कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट, खुदा से कंप्लेंट है, पापा मम्मी से कंप्लेंट है, बच्चों से कंप्लेंट है, सबसे कंप्लेंट। ये कंप्लेंट बोलना बंद करो भाई। परमेश्वर हमारे साथ है और खुदा हमें चला रहा है, तो कंप्लेंट बोलने से कोई चीज बदलने वाला नहीं। केवल विश्वास रखो, चाहे मामला बदले ना बदले तो भी मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो चलता ही रहूंगा। ऐसे निर्णय लेके चलो ना आगे। हम कई बार ऐसे कंडीशन रख देते, खुदा मैं 1 साल प्रार्थना करके देखूंगा, चीजें ठीक हो गया तो ठीक है, मैं संडे चर्च आऊंगा, नहीं तो मैं तो कोई और कई काम के लिए चले जाऊंगा। परमेश्वर को धमकी देते हम। परमेश्वर ये पूछेंगे, यार तू संडे नहीं आएगा तो या मेरी आराधना नहीं होगी। कई बार हम परमेश्वर को धमकी देते हैं, प्रभु 1 साल प्रार्थना करके देखूंगा, 21 दिन का फास्टिंग करके देखूंगा, अगर बदला नहीं तो फिर मुझे नहीं देखना, बस प्रार्थना बंद, आराधना चर्च जाना बंद, सब कुछ। अरे किसको क्या धमकी दे रहे हो? प्रभु से ऐसे बोले, प्रभु जी मेरे लिए तू कुछ करके दे, ना दे तो भी मेरा तो प्यार वही रहेगा। जैसे आयुब ने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, मुझे क्या, छोड़ो ना। और आखिरी में उन्होंने एक शब्द भी कहा 40वें आयत में, अध्याय में, अगर वो मुझे मार डाले तो भी मैं उसी के लिए जीऊंगा। एंड और इसमें एक और वर्ड बोल करके जोड़ करके उन्होंने बोला, आई विल प्रूव माई लाइफ बिफोर हिम, आई विल प्रूव माई वॉक। मैं उनके सामने जीत कर दिखाऊंगा, जी कर दिखाऊंगा। मसीह जीवन होता क्या है?
आमीन। ओके, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की इतना महान उपस्थिति आपके साथ होने के नाते क्या आपका जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है? आमीन। ओके, एक और आज बोल करके हम आज समाप्त करेंगे। अब यहोशू का किताब में आइए, यहोशू का किताब तीसरी अध्याय, चैप्टर 3 वर्स 3 ऑनवर्ड्स, 3 से लेकर के पढ़िए। ओके, पढ़ने से पहले एक मिनट उसका जो कहानी मैं बताता हूँ। इस्राएल के लोग जब यात्रा कर रहा था, तो जैसे यात्रा करके आ रहा था, सबसे पहले जो वायजा का संदूक कंधे पे लेकर के याजक लोग आगे चल रहे हैं, उसके पीछे इस्राएल के लोग आ रहे हैं। अब ये जो तीसरी अध्याय में जब आते हैं तो यरदन नदी के किनारे पे आ गया। ध्यान से सुनिएगा, यरदन नदी के किनारे पे आ गया, तब की कहानी है। ओके, पढ़िए बेटा, अभी इससे पढ़िए। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम तो अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उनके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ की अटकल का अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना। क्या लिखा है? तुम 2000 हाथ की दूरी 2000 हाथ की दूरी बना के रखना। कहां से? वायजा का संदूक से। और खास स्पष्ट रूप में वहां लिखा, उसके पास नहीं जाना। वायजा का संदूक में क्या होता है? जिसमें परमेश्वर को उपस्थिति उतर आता है। जहां पर परमेश्वर को उपस्थिति उतर आता है, इस्राएल लोगों से कहा, भाई दूर ही रहो, दूर है ना, पास नहीं आना। वो भी 2000 कदम। 2000 कदम मतलब समझ आ गया आपको? एक कदम मतलब 1.5 फुट। एक कदम मतलब 1.5 फुट। तो 2000 कदम मतलब कितना हो गए? 3000 फुट हो गया। 3000 फुट मतलब लगभग 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब आज के हिसाब से 1 किलोमीटर का दूरी लगभग। परमेश्वर का उपस्थिति से 1 किलोमीटर दूर रहने के लिए जो देख रहा था परमेश्वर की उपस्थिति को, आगे सामने देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बोला पास नहीं आना। अभी जितनी भी बातें हमने अभी कहा, सारे मिलाकर के देखिए। सीनाई पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरा है, तो परमेश्वर ने क्या बोला? भाई पास मत आना, दूर रहो, पहाड़ के पास दूर रहो। और जब इस्राएल के लोग चल के जा रहा था, तो परमेश्वर ने क्या बोला? भाई दूर ही रहो, 2000 कदम दूर ही रहो। और जब इस्राएल के लोग रह रहे थे, उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति तो थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? केवल महायाजक आएगा मेरा उपस्थिति में, वो भी साल में एक बार, बाकी सब लोग बाहर रहो। ये जो उपस्थिति, यही उपस्थिति आज मेरे दिल में है, मेरे साथ है, तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। मेरे जैसे कोई, ये है मेरा खासियत। मैं सबसे अलग इसलिए बन जाता हूं, वो परमेश्वर को उपस्थिति आज मेरे दिल में है, मेरे साथ है। कुछ समझ में आ रहा है? yes. लेकिन इस उपस्थिति, मैंने शायद बीच में आपको एक बात बताया था कि शुरू से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का इच्छा को अगर एक बार परख के देखोगे, परमेश्वर की एक ही इच्छा है, इंसान के साथ रहना। मैंने बताया तो उसके बारे में बात किया था, बात किया था ना, बताया था ना जी। जो उत्पत्ति में आदम और हव्वा को जो परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ठंडी के समय पर उनके पास आता था, साथ समय बिता था। और हानो के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ वो 300 वर्ष चलते रहे, और मिला वाला तंबू में परमेश्वर उनके बीच में वास करने के पसंद कर रहा था। और अब्राहम को हम देखते हैं, परमेश्वर से बात करता था। और नया नियम में जब आते हैं, यीशु मसीह के बारे में हमने पढ़ा, और यीशु मसीह मतलब परमेश्वर को उपस्थिति, उनके साथ अपने चेलों को नियुक्त किया कि मेरे साथ रहो। और पवित्र आत्मा के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और प्रकाशित वाक्य में हम ये देखते हैं, देखो परमेश्वर का डेरा इंसान के साथ। मतलब उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि इंसान के साथ रहे। तो आज मैं इसलिए सबसे अलग हूं, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है।
हालेलुया। कितना अनोखी बात है। क्या खुश है आप लोग? यस। कुछ लोगों का चेहरा देख करके मुझे नहीं लग रहा है यार ये तो ठीक है, आम बात है भाई, कोई हम इससे अलग हुआ। मैं जब भी परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करता हूँ, एक बात शायद मैंने उसी दिन भी आपसे बात किया था, बताया था, शिमशोन के बारे में बताते हैं ना बाइबल में, शिमशोन के बारे में। जब उनका बाल कट गया और शक्ति निकल गए, उसके अगला पद में लिखा है वो साधारण व्यक्ति बन गया, आम व्यक्ति बन गया करके। उसका मतलब जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके ऊपर थी तब वो साधारण व्यक्ति नहीं था, एकदम असाधारण व्यक्ति था। लेकिन पवित्र आत्मा हट गया ना, साधारण इंसान बन गया। मित्रों, आपका भी आप है ना, जब परमेश्वर की उपस्थिति को आप पसंद करके देखो ना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से बात करके देखो, परमेश्वर की उपस्थिति से आप थोड़ा सा नजदीक रिश्ता रख के देखो। हालेलुया। सेंसिटिव रहो पवित्र आत्मा के साथ। सेंसिटिव मतलब कुछ भी वो ज्यादा जोर जोर के, जैसे हम प्रचार में बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के, तो बोलते नहीं है पवित्र आत्मा। वो तो बहुत धीमी धीमी सावधान से बात करते हैं। जैसे हमने 23 का 21 में पढ़ा, सावधान रहो उनके सामने, अकड़ के मत रहो, उसके विरोध में बात मत करो। अगर वो कोई भी बात मना कर दे तो मना ही मानो, उसकी बातों को मानोगे। ओ जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हारा शाखारा हसियाथनादरा, अपनी आंखों को बंद करें। जीसस, इतना महान उपस्थिति प्रभु ने हमें दिया है। हमने इस उपस्थिति को कई बार हल्का लिया है। प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं इस उपस्थिति को हल्का लेना नहीं चाहता हूँ। जो हल्का मैंने लिया है और पवित्र आत्मा की बातों को मैंने माना नहीं, मुझे माफ कर दे। बोले परमेश्वर से, पवित्र आत्मा को मुझे दिया है, मेरा बेस्ट गिफ्ट पवित्र आत्मा है। दुनिया में कोई गिफ्ट मुझे मिले ना मिले, मुझे स्वर्ग से एक गिफ्ट मिला, वो है उत्तम से उत्तम गिफ्ट पवित्र आत्मा। वो गिफ्ट मेरे पास है तो मैं संपन्न हूं, मैं तृप्त हूं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। पुराना नियम के लोग परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, अनुभव नहीं किया। दूर रहना था उन्हें, मंदिर से दूर, परमेश्वर की उपस्थिति जहां उतर आते वहां पर दूर, वहां से भी दूर, और जहां पर परमेश्वर का वायदा का संदूक ले जाता था उससे भी दूर। बस पुराना नियम में आदम और हव्वा को छोड़ करके किसी ने भी परमेश्वर की उपस्थिति को इतना नजदीक नहीं देखे जितना हम आज नजदीक देख रहे हो। लेकिन हम कितना मूर्ख होते हुए इतना वैल्यू नहीं देते जितना देना होता है। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आज प्रभु से एक रास्ता बना दीजिए। हाँ, हमारा क्लास चल रहा है, हम कोर्स कर रहा, सब कुछ सही है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं तो क्या कोर्स का फायदा क्या है? जीसस, डीप रिलेशनशिप, हमने पिछले दिन मंडे शायद बात किया था, एक डीप रिलेशनशिप खुदा के साथ हमारा होने पाए। जहां हम बैठे हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति जरूर मौजूद हो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। Glory to God, Jesus. हमें कई बार महसूस नहीं होता परमेश्वर हमारे साथ है या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है करके, लेकिन हमें समझ आए ना आए, हमें पता चले ना चले, तो भी है पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ। इस पवित्र आत्मा से बात करें, इस पवित्र आत्मा से सुने, इस पवित्र आत्मा के साथ सेंसिटिव रहे,
सेंसिटिव रहे। होली स्पिरिट वी थैंक यू। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से बोले मेरे कान को शुद्ध करे ताकि मैं आपकी आवाज को सुन पाऊं। मेरे ब्रेन को शुद्ध करे ताकि मैं आपके दर्शन को देख पाऊं। मेरे आंखों को शुद्ध करे ताकि मैं आपके दर्शन को देख पाऊं। मेरे शरीर को शुद्ध करे ताकि मैं आपको उपस्थिति को शरीर में अनुभव करने पाऊं। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से बोले मैंने आपके विरोध में जो कुछ पाप अपना लाइफ में किया मुझे माफ कर दे। मुझे यीशु का लहू से एक बार शुद्ध कर दे। यीशु का लहू से शुद्ध कर दे, मैं शुद्ध हो जाऊं। पवित्र आत्मा को मैंने अपने साथी लिया नहीं था, साथ लेके चलना कई बार भूल गया। सोचा भी नहीं था कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है कि व्यक्ति के रूप में। मुझे माफ कर दे। जितना मैंने आपको इग्नोर किया, जितने मैंने आपको अपना लाइफ में ध्यान नहीं दे पाया आपकी ओर, मुझे माफ कर दे पवित्र आत्मा। जहां जहां मैंने पवित्र आत्मा को दुखाया, पवित्र आत्मा मुझे माफ कर दे। जो पाप पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से आवाज दे करके मना किया, फिर भी मैंने उसको जानबूझ के किया, मुझे माफ कर दे। जो शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए था, अंदर से आवाज आई बोलो मत, फिर भी मैंने बोला, माफ कर दे। ऐसे जगह में मैंने गया, पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से आवाज दे करके बताया था कि मत जाओ, फिर भी मैं गया। माफ कर दे पवित्र आत्मा। और ऐसे कामों में मैं शामिल हुआ जहां पवित्र आत्मा ने अंदर से आवाज दी थी करो मत, लेकिन फिर भी मैंने उसमें हाथ डाला। ऐसे कोई व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाना था, पवित्र आत्मा ने कई बार मना किया, अंदर से आवाज आई ना उनसे बात मत करो, फिर भी मैंने शरीर का अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए किया। माफ कर दे। पवित्र आत्मा का आग मेरे ऊपर उतराने पाए। आग सबसे पहले सबको भस्म करते हैं, लेकिन शुद्ध कर देते हैं। मेरे जीवन में जो गंदगी है उसके ऊपर आग उतरने पाए, आग उतरने पाए। कितने लोग इस प्रार्थना को करोगे? प्रभु मेरे जीवन में वो आग उतरने पाए। जो कुछ मेरे जीवन में गंदगी है उसके अंदर आग उतरे, वो जल जाए, भस्म बन जाए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। कितने लोग पवित्र आत्मा को प्रॉमिस कर सकता है कि पवित्र आत्मा मैं आपके आवाज के बिना कुछ भी नहीं करूंगा, आपके अगुवाई के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और आपसे कभी भी मैं अकड़ूंगा नहीं, सावधान रहूंगा, जिद नहीं करूंगा कभी। अभी मैं आगे का जीवन आपके साथ ही बिताऊंगा। प्रेज़ गॉड। उसे बोले मेरा जीवन एक अलग जीवन बना दे, एकदम डिफरेंट होने पाए। यीशु मसीहा के नाम से मिलकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन।